जिस क्लास में हम एरे के अंदर लूप का इस्तेमाल करेंगे कि एरे के अंदर हम लूप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऐसे पिछले क्लास में हमने एरे के बारे में डिटेल से बात की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके वो एक्सेस कर लें। वहाँ पर हमने देखा था कि एरे क्या होता है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो 5 रख दिया हुआ है और मेरे पास 5 स्टूडेंट, सपोज 5 स्टूडेंट का नंबर है वो मैंने प्रिंट कर दिया है। अब अगर आपके पास 30-40 स्टूडेंट है तो हर एक के लिए हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम इसके अंदर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर हम लूप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने ये हटा दिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लूप का फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एरे के अंदर लूप का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फार लिख दिया और फार लिखने के बाद यहाँ पर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज इक्वल टू ज़ीरो लिखने के बाद आई लेस देन आर इक्वल टू 4 और इसके लिखने के बाद सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आई इज इक्वल टू ज़ीरो मैंने क्यों लिख दी, क्यों आपको पता है कि एरे के प्रोग्राम जो हैं जिसमें आपने ये यहाँ पर जो साइज़ रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने जो 5 रखा हुआ 5 लिखा हुआ है, इसकी साइज़ तो 5 है। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो इसलिए मैंने ये फॉर लूप जो है ये ज़ीरो रख दिया और यहाँ पर 4, क्योंकि ज़ीरो से जब 4 तक हो ये 5 वैल्यू मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट कर दी जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल कोटेशन और %d लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सपोज ए इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ए लिखना है। यहाँ पर मैं इसलिए ए लिखता हूँ क्योंकि एरे के अंदर हमने ए इनिशलाइज किया है। तो यहाँ पर आपने वो वेरिएबल लिखना है जहाँ पर आपने इनिशलाइज किया हुआ है और इसको लिखने के बाद यहाँ पर फिर आपने ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट के अंदर आपने वो वाला वेरिएबल लिखना है जो आपने फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आई लिख दिया और इसके आखिर में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को स्क्रीन एरर का मैसेज दे दिया। और क्योंकि यहाँ पर मैंने इंट नहीं लिखा था। तो मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने स्क्रीन पर मेरे को यह जो 5 स्टूडेंट के नंबर मैंने दिया हुआ है और इसने प्रिंट किया हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एरे के अंदर फॉर लूप जो प्रिंट है उसमें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें सेकंड क्वेश्चन के मतलब यूज़र की वैल्यू ये कैसे प्रिंट करेंगे, मतलब स्कैन एफ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूज़र से वैल्यू लेते हैं और इसके अंदर हम एरे का इस्तेमाल भी करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इंट ए और इसके बाद इसके अंदर इसका साइज़ में 3 रख लेता हूँ और इसको 3 रखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर इंट जे इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ और फिर क्या करता हूँ कि जे लेस देन आर इक्वल टू। तो क्योंकि इसका साइज़ मैंने 3 रख लिया है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने मेरा जो लूप है वो चलता रहेगा 2 तक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। और इसके बाद जे प्लस प्लस है और जे प्लस प्लस लिखने के बाद तो यहाँ पर इंटर मारने के बाद यहाँ पर आपने फिर ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, प्रिंट एफ। ये जो प्रिंट एफ है ये सिर्फ वो स्क्रीन पर मैसेज शो करने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंटर वैल्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ए और आखिर में इक्वल टू। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर स्कैन एफ।
स्कैन एफ लिखने के बाद यहाँ पर %d और %d लिखने के बाद यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है और इसके बाद ए और इसके बाद यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट के अंदर आपने जे लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये ए जो है ये मैंने एरे वाला लिख दिया यहाँ पर जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, और ये जो ए जे जो है ये जो लूप के अंदर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है ये वाला जे है। तो इसके आखिर में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को स्क्रीन पर क्या शो करते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिख दिया है कि इंटर वैल्यू ए इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ 22। इसके बाद तो यहाँ पर मैं क्या देता हूँ 22 दिया इंटर, और इसके बाद 55 और इसके बाद 66। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मेरे से 3 वैल्यू ले लिए। तो मैं दोबारा इस पर ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर आप इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका साइज़ मैंने 4 कर दिया तो दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ठो इंटर और इसके बाद मैंने 3 दे दिया। इसके बाद 5 और 5 लिखने के बाद यहाँ पर 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझसे जो है 4 वैल्यू ले लिए, क्योंकि इसका साइज़ जो है यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया 3 से लेकर बढ़कर 4 तक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।